हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यूज का सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज की जो वीडियो है वो पार्ट 8 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक की वीडियोज को अपलोड कर दिए हैं। इसमें हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग डिटेल एनालिसिस के साथ सॉल्व करते हैं। तो ये वीडियोज उन विद्यार्थियों को काफ़ी मदद करेगा जो पॉलिटिकल साइंस के हैं और किसी भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस फायदे करेंगे। पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू ब्रिग्जिट। ब्रिग्जिट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है या सही नहीं है। ब्रिग्जिट रेफर्स टू द यूके लिविंग द यूरोपियन यूनियन। जो ब्रिग्जिट है वो रेफर करता है, वो बता कि यूके जो है तो यूरोपियन यूनियन को लीव कर रहा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एसोसिएशन विथ यू हैज इंक्योर्ड द ह्यूज ह्यूज इकोनॉमिक प्रेशर लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट इन यूके। यानी यू के साथ जब तक यूके बना रहा तो वो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, ये भी स्टेटमेंट सही है। द इशू ऑफ ब्रिग्जिट लेड द रेजिग्नेशन ऑफ पीएम डेविड कैमरून। डेविड कैमरून का त्याग पत्र होता है ब्रिग्जिट के साथ, ये भी सही है। द यंग वोटर्स हैव प्राइमरली वोटेड इन फेवर ऑफ ब्रिग्जिट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आइए देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं है सही। अकॉर्डिंग टू पोल कंडक्टेड बाय यू गॉव के द्वारा पोल कंडक्ट किया गया था, इसमें ये निकल के आया कि जो 18 से 24 वर्ष के ओल्ड थे वो उन्होंने केवल 34 वर्षों ने ब्रिग्जिट के पक्ष में वोट दिया था, यू से अलग होने के लिए। बाकी 60% यू के साथ बने रहने के लिए वोट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस का क्या मतलब है। रिलीजियस क्लासेस वुड बी कोर एरिया। रिलीजियस क्लासेस जो है तो इसका कोर एरिया है स्टडी का, गलत है। रिजेक्शन ऑफ द कल्चरल एंड पॉलिटिकल इनहेरेंस ऑफ द वेस्ट, ये भी इनकरेक्ट है। वाइड स्प्रेड डिसएग्रीमेंट ओवर मोरल इश्यूज, ये भी इनकरेक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट वुड नॉट बी प्राइमरली आइडियोलॉजिकल एंड और इकोनॉमिकल बट रेदर कल्चरल इन करेक्टर। यानी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कल्चरल करेक्टर का है, आइडियोलॉजिकल इकोनॉमिक नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस इज थ्योरी प्रपोज बाय शैमुअल पी हटिंगटन के द्वारा प्रपोज की गई थी 1993 में। इसका मानना है कि जो वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट है वो अधिकतर कल्चरल लाइन के साथ, कल्चर की वजह से होते हैं, न कि आइडियोलॉजिकल या इकोनॉमिक वजह से। तो ये हटिंगटन आर्ग्यू करते हैं कि वर्ल्ड की मेजर जो सिविलाइजेशन है उनके बीच क्लैश जो है तो बढ़ा है, क्योंकि उनके बीच जो वैल्यूज और बिलीव्स है वो अलग अलग हैं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आर्ग्यू करता है कि कॉन्फ्लिक्ट वुड नॉट बी प्राइमरी आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक। तो इसलिए जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आइडियोलॉजिकल इकोनॉमिक ना होके बल्कि क्या है, कल्चरल करेक्टर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ऑफ द यूएन सिस्टम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जो यूएन के डिपार्टमेंट है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस क्रम में डेवलप हुए हैं उसको आपको करना है, क्रम से अरेंज करना है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये आपका आता है 1944 में। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये आपका 1988 में आती है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 1956 में। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो होता है आपका 1960 में। तो पहला जो होगा ए 1 3 4 एंड 2, 1 3 4 एंड 2, जो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं, जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है IBRD, ये स्टेब्लिश किया जाता है 1944 में। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC को स्टेब्लिश किया जाता है 1956 में। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA है, इसको स्टेब्लिश किया जाता है 1960 में। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो है MIGA, उसको स्टेब्लिश किया जाता है 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO आर करेक्ट। WTO के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें से पता करना। पहला है, इट इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विथ ग्लोबल ट्रेड रूल्स विथ बिटवीन नेशन। यानी ग्लोबल ट्रेड को और डील करने वाला केवल एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रू है। इट वाज इटेब्लिश इन 1996, ये स्टेटमेंट गलत है, 1995 में इटेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, ट्रू है। इट एम्प्लॉय सम 650 मेंबर्स स्टाफ, ये भी गलत है, यहाँ पर केवल 640 मेंबर्स स्टाफ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये ए और सी जो है तो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। देख लेते हैं, जो WTO है ये ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है ट्रेड बिटवीन द नेशन,
राष्ट्रों के बीच का जो व्यापार है उसको डील करने का काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और जो डब्ल्यूटीओ के एम्प्लॉय हैं वो 640 स्टाफ है। आप लोग विकिपीडिया में जाके इसको देख सकते हैं, 640 स्टाफ इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when did international labor organization become the specialized agency of the united nations organization? यूएनओ का कब स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनता है? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये बनता है 1946 में। देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको फाउंड किया गया था 1919 में और ये यूएन की जो स्पेशलाइज एजेंसी बनती है 1946 में। आईएलओ केवल ओनली ट्राईपार्टी जो है तो यूएन एजेंसी है। ट्राईपार्टी का मतलब होता है जो गवर्नमेंट्स के लिए एम्प्लॉय और वर्कर के साथ मिलके काम करे, एक साथ मिलके डेवलपमेंट के लिए। और आईएलओ जो है उसमें 187 मेंबर स्टेट्स हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम वाज नॉट मेंशन इन रूजवेल्ट? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जो स्पीच दिया था उसमें कौन से मेंशन नहीं किए थे? फ्रीडम ऑफ स्पीच था, फ्रीडम ऑफ वर्शिप था, फ्रीडम फ्रॉम फियर था, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन नहीं था। तो ये डी नंबर आपका सही होगा ऑप्शन। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द 4 फ्रीडम वर आर्टिकुलेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इन 1941 स्टेट्स ऑफ यूनियन एड्रेस। तो स्टेट्स ऑफ यूनियन को एड्रेस किए तो 4 फ्रीडम की बात की। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा फ्रीडम ऑफ वर्शिप की बात की, फ्रीडम फ्रॉम वांट की बात की और फ्रीडम फ्रॉम फियर की बात की, यानी फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन की बात इन्होंने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक स्केप फ्रॉम फ्रीडम? स्केप फ्रॉम फ्रीडम जो बुक है, इसको ऑथर्स कौन है? तो इसके ऑथर है एरिक फ्रॉम। देख लेते हैं। एरिक फ्रॉम जो है ये एक्सप्लोर करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन साइकोलॉजी और सोसाइटी के बीच। हिज वर्क इंक्लूड, इनके जो वर्क है वो है फ्रीडम, स्केप फ्रॉम फ्रीडम, द आर्ट ऑफ लविंग एंड द सेन सोसाइटी। इनकी डेथ होती है 1980 में होती है। इन विच ईयर यूनेस्को वाज सेटअप? यूनेस्को कब सेटअप किया गया था? तो यूनेस्को जो सेटअप हुआ था वो 1945 में सेट किया गया था। तो ध्यान रखना, इसको यूनेस्को जो बना था 1945 में बना था। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूनेस्को वाज फाउंडेड ऑन 16 नवंबर 1945। यूनेस्को में 195 मेंबर स्टेट्स हैं और 8 जो है तो एसोसिएट मेंबर्स हैं इसके। यूनेस्को 5 मेजर एरियाज में कार्य करता है, एजुकेशनल क्षेत्र में, नेचुरल साइंस में, सोशल एंड ह्यूमन साइंस में, कल्चरल और कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन के लिए, यानी 5 वर्क फोकस एरिया है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन रीजन दिया है, उसमें आपको बताना है कि असर्शन जो है उसका रीजन सही है कि नहीं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो ये सही है, जो यूनाइटेड नेशन बना था वो 24 अक्टूबर 1945 में बना था। रीजन दिया है इट्स मेन ऑब्जेक्ट्स टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये भी सही है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसके खत्म होने के बाद इसको वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोनों ए और आर बोथ करेक्ट, जो है तो आर जो है तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन। तो असर्शन जो है तो करेक्ट है क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है तो 24 अक्टूबर 1945 में बना था और रीजन भी सही है क्योंकि ये वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ग्लोबलाइजेशन के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से आपको बताना है इनकरेक्ट कौन है। पहला है ग्लोबलाइजेशन मीन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो ये सही है, इकोनॉमी का इंटरनेशनलाइजेशन किया जाता है ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन गिव्स एम्फेसिस ऑन द मार्केट इकोनॉमी। तो ये भी सही है, मार्केट इकोनॉमी की बात करता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन गिव्स राइज टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू सुपरवाइज द इकोनॉमी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन, जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, है ना, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब। फिर ग्लोबलाइजेशन टेंड टू परपेचुएट द पैरोकियल कल्चर। ये जो है तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, डी नंबर। तो डी जो है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा। ग्लोबलाइजेशन इंटेंड्स टू परपेचुएट कल्चरल
पैरोकियल कल्चर। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और कल्चर। के बीच इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस, यानी एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए और एक दूसरे पर आधारित होने के लिए डिपेंडेंसी बढ़ती है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में। इट इज कैरेक्टराइज बाय फ्री, इसका जो कैरेक्टर होता है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का फ्री फ्लो होना चाहिए, सर्विस का फ्री फ्लो होना चाहिए, कैपिटल का फ्री फ्लो, इंफॉर्मेशन भी, और पीपल्स, ये क्रॉस द नेशनल बॉर्डर, यानी आराम से फ्री फ्लो हो, यानी सभी जो सेवाएं हैं, सर्विस है, गुड्स है, कैपिटल है, इंफॉर्मेशन, ये एक देश से दूसरे देश विदाउट बॉर्डर्स के फ्री फ्लो होनी चाहिए। फिर ग्लोबलाइजेशन कैन हैव अ वैरायटी ऑफ इफेक्ट ऑन कल्चर, कई इफेक्ट। पहला तो ये जो है तो कॉस्मोपॉलिटन जो वैल्यूज है, आइडियाज है, उसको स्प्रेड करता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसको जो है तो इसको इरोजन होता है, वो समाप्त होता है। तो ये देखा जाए तो दोनों तरह के इफेक्ट पड़ते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ग्लोबलाइजेशन के कल्चर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड रिगार्डिंग द टेररिज्म। टेररिज्म के बारे में कुछ कन्वेंशन है और उसके किस ईयर्स हुए हैं उसके बारे में तो आपको मैच करना है। पहला है कन्वेंशन ऑन ऑफेंस एंड सर्टेन अदर एक्ट्स कमिटेड ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट, जो टोक्यो में हुआ था, ये हुआ था आपका 1963 में हुआ था। कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन, जो मॉन्ट्रियल में हुआ था, ये 1971 में हुआ था आपका। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग, ये हुआ था आपका 1997 में। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ये हुआ था सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग टेररिज्म 1999 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए का फोर्थ होगा, बी का थर्ड होगा, सी का सेकंड, यानी बी नंबर जो ऑप्शन दिया है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का वन। तो कन्वेंशन ऑन ऑफेंसेस एंड सर्टेन अदर एक्ट्स कमिटेड ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट टोक्यो में अडॉप्ट किया गया था 1963 में। कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी एंड सिविल एविएशन मॉन्ट्रियल में अडॉप्ट किया गया था 1971 में। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग वाज अडॉप्टेड इन 1997 एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म जो अडॉप्ट किया गया था वो 1999 में अडॉप्ट किया गया था। तो ये था हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यू का पार्ट 8 वीडियो। आप लोग जो पिछली वीडियोज हैं पार्ट 1 से पार्ट 7 तक, वो चैनल में जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।